है एकजुटता के साथ वहां पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हो रहा है। आपके प्रश्न का जवाब नेता मंत्रियों का ना देना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि उनके पास अभी सटीक जवाब नहीं है। और क्या जवाब देंगे ये छात्रों को? हम कह देंगे तो आंदोलन नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सबके साथ अगर वही समस्याएं पैदा होंगी, जब सब एकजुट हो जाएंगे तो फिर शिक्षा मंत्री जिसको रोक नहीं पाए सर। ना जाने कितने एग्जाम ऐसे पेंडिंग हैं और एडीओ का एग्जाम लेके कैंसिल कर देना, सिर्फ कोर्ट। और जब बच्चों से आप मिलेंगे फेस टू फेस, मंत्री जी मिलते कहाँ बच्चों से हैं? होगा। हाँ। आप भी जानते हैं कि अगर जीत होगा, ऑब्वियस है कि अभ्यर्थी ही जीतेंगे, सरकार नहीं जीत सकती, ये सबको मालूम है कि आंदोलन ना ही हो तो बेहतर है। हम फिर से एक बार बोल रहे हैं। देखिए, गर्दनीबाग में लगातार आंदोलन जो है वो शुरू है। 9 दिन से भूखे प्यासे पीएचडी होल्डर्स वाले बैठे हैं। जस्ट बगल में बीपीएससी 70वीं को लेकर जो हिंदी मीडियम का जो मुद्दा है उसको लेकर बैठे हुए, बीएसएससी का मुद्दा है। और कल बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू हो जाएगा। टीआरई 4, बाकी जो अन्य बहाली है उसको लेकर, कैलेंडर जारी को लेकर, डोमिसाइल का मुद्दा है और पूरे बिहार में जो बहालियों के मुद्दे हैं उसको लेकर लोग गर्दनीबाग बैठेंगे और सड़क पर उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ विकास सर हैं। विकास सर, अभ्यर्थी बस ये आपसे सुनना चाहते हैं कि करें तो करें क्या, और जो हम लोग सोच रहे हैं आंदोलन के लिए, जैसे कल ऐलान है और अभी भी गर्दनीबाग में लोग बैठे हुए हैं, और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हों या पीएचडी होल्डर्स वाले शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री जो संजय टाइगर हैं वो हों, उनसे जब आज हम पूछने गए कि सर आपके बच्चे भूखे प्यासे हैं और एक से पूछे कि आंदोलन आप रोक सकते हैं, कुछ डिसीजन ले लीजिए, बहुत प्यार से हमने बोला, और उन्होंने ईगो में आकर या रूड बिहेवियर कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप चले गए। मतलब कि क्या समझे हम लोग कि वो लोग चाहते हैं कि देखिए, अगर आपके प्रश्न का उन लोगों ने जवाब नहीं दिया तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि सटीक प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि ये आंदोलन हम ये नहीं कहते कि उग्र होना चाहिए, लेकिन छात्र की अपनी एक मांग है। और अब आप देखेंगे गर्दनीबाग में वहाँ पे अलग अलग प्रकार के वैकेंसियों को लेकर के अलग अलग बच्चे जो हैं एकजुटता के साथ वहाँ पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हो रहा है। आपके प्रश्न का जवाब नेता मंत्रियों का ना देना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि उनके पास अभी सटीक जवाब नहीं है। और क्या जवाब देंगे ये छात्रों को? शिक्षा मंत्री जी के जो क्रियाकलाप शुरू से रहे हैं बड़ा सराहनीय रहे, लगा कि सर बहुत अच्छा करेंगे मिथिलेश तिवारी सर, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेकर के वो सबके नजरों में छाए हुए थे, उस मुद्दा से वो भटक रहे हैं। आखिर जो छात्र हैं तो शिक्षा मंत्री से ही तो सवाल करेंगे ना, स्वाभाविक सी बात है, सरकार से ही मांग करेंगे। और लोकतंत्र, संविधान उनको आज़ादी देता है। कहीं ना कहीं बच्चों को ये लग रहा है कि हम ठगे हुए हैं या कुछ कमियां हैं जो सुधारने की ज़रूरत है, तो इसका जवाबदेही देने का जो कर्तव्य है वो नेता और मंत्रियों का है, शिक्षा मंत्रियों का है। तो प्रश्न का जवाब न देना और मुद्दे को भटकाना ये कब तक करेंगे, ये देखते हैं हम लोग। एक कहीं ना कहीं उनको जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। अभी छोटा सा रूप है आंदोलन का, उग्र रूप होने से पहले। देखिए, हमारे यहाँ पे कहने से उग्र रूप नहीं होता है, हम कह देंगे तो आंदोलन नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सबके साथ अगर वही समस्याएं पैदा होंगी, जब सब एकजुट हो जाएंगे तो फिर शिक्षा मंत्री जिसको रोक नहीं पाए। सर, कल बहुत बड़ा आंदोलन का ऐलान है और एकजुट होकर लोग गर्दनीबाग में जुटेंगे, और जैसा कि झारखंड में देखने को मिला, जैसा कि दिल्ली में देखने को मिला, वैसे ही पटना में देखने को नहीं। एक देखिए, होता क्या है कि आप संविधान के दिए हुए नियमों का पालन करते हुए छात्र यदि आंदोलन कर रहे हैं तो यहाँ पे सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान लेने की जरूरत है कि त्रुटियां कहाँ रही। और भारत में, पूरे भारत में जैसा जंतर मंतर पे माहौल रहा और उसके जो परिणाम देखने को मिले, तो ये सरकार या कोई भी मंत्री कैसे सोच लेते हैं कि वो चीज़ यहाँ नहीं घट सकता है। आप मौका दे रहे हैं बच्चों को, आपको इसी के लिए इस पद पर बैठाया गया है कि जो भी समस्याएं छात्रों का है, छात्र हित से जो भी निकल के आ रहा है कि होना चाहिए, उस पर उनको संज्ञान लेने की जरूरत है। और मीडिया के जवाबों का ना देना और अपने बातों से पीछे हट जाना या नजरअंदाज कर देना, ये कहीं ना कहीं कमियों को दिखा रहा है कि आपके अंदर कमियां रही हैं, सरकार के अंदर कमियां मौजूद हैं। बहुत मुद्दे हैं। 2 दिन पहले ही बीपीएससी के जो असिस्टेंट इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं वो अपने रिजल्ट के लिए तड़प रहे थे बीपीएससी ऑफिस, और जो बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, वो रो रही थी। वो कह रहे थे कि हम पूर्णिया से आए हैं, हम यहाँ से आए हैं, हम समस्तीपुर से आए हैं, भैया एक रिजल्ट के लिए हमको 5 बार दौड़ा दिया। देखिए, आपने तो सिर्फ एक समस्या बताया,
एक पहलू को लेकर के कि ये रो रहे थे। आप अगर जाएंगे जंतर मंतर पे या बिहार का सर्वेक्षण करके देखेंगे, लाइब्रेरी के बच्चों की वही स्थिति है, शिक्षक भर्ती की तो स्थिति आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद आप बीएसएससी 2023 में फॉर्म भराया गया था, ना जाने कितने एग्जाम ऐसे पेंडिंग हैं, और एडीओ का एग्जाम लेके कैंसिल कर देना, सिर्फ कोर्ट का एग्जाम लेके कैंसिल कर देना। तो मिला जुला करके हम लोगों को यही लगता है कि सिर्फ चुनावी रणनीति के मद्देनजर बिहार के एग्जाम को तौला जा रहा है। तो 5 साल बच्चों का जीवन बर्बाद करने का अधिकार हमारे देश के नेताओं को तो है नहीं। स्वाभाविक सी बात है, देखिए हम शिक्षक हैं, हम एक दायरा में बोलना चाहिए, बोलते भी दायरा में है, लेकिन कब तक और कहां तक? अगर आंख के सामने हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद, हमारे बिहार के बच्चों के, बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि आज नहीं तो कल तो बोलना ही पड़ेगा हम लोग को। तो एक बात आप मान लीजिए कि ये अगर आंदोलन पूरे भारत के बाद अगर दूसरा आप देख रहे हैं झारखंड में, तो हो सकता है कि तीसरा हमारे बिहार में भी देखने को मिले, और इसका फिर जवाब नहीं दे पाएंगे शिक्षा मंत्री, और सरकार के भी हाथ खड़े हो जाएंगे उस समय। इतना आप देख लीजिएगा। मतलब बिहारी इतना दर्द में है, किसान का बेटा। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मेरे माँ बाप नहीं है, हम मजदूरी करके पढ़ाई किए हैं भैया, ये भी सुनने को मिला है। देखिए मजदूरी, आप एक बात मुझे बताइए, बिहार एक गरीब राज्य है और बच्चों ने सरकार के बहकावे में आकर के, आप कह सकते हैं, बीएड जैसे महंगे डिग्री को हासिल किया। कोई फ्री में ही, सरकार को भी पता है कि बीएड पैसे से किया जाता है, कभी सीटें हैं जो सरकारी मिलते हैं। तो वो बच्चा दिल्ली कमाने जाता, कहाँ से कमाता, सरकार ने ही विश्वास दिलाया कि हम आपको नौकरी देंगे, कर्ज लेकर के, और बीएड की डिग्री लेना, और ना जाने सीटेट स्टेट कितना क्वालिफाई करने के बाद 2-3 साल से बच्चे जो झेल रहे हैं। और जब बच्चों से आप मिलेंगे फेस टू फेस, मंत्री जी मिलते कहाँ बच्चों से हैं? वो मंत्री जी मिलते नहीं, वो क्या कहेंगे? वो तो डरा रहे हैं और लोगों को, वो तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे शिक्षकों को, छात्र नेताओं को जो बात बोल रहे हैं उसे लग रहा है कि डराना चाह रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि बिहार की धरती से आप हैं, तो बिहार की धरती से युवा पीढ़ी भी है। तो यहाँ पे सचेत होकर के शिक्षा मंत्री जी को, सरकार को वक्त से पहले समाधान ढूंढ लेना चाहिए। एक एक करके जिनकी समस्या है उनको ऑफिस में बुलाइए, निपटारा करने का काम। 13 तारीख है और कल हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, TRE 4 वाले, BSSC वाले, BPSC वाले, सभी लोग एकजुट होकर गर्दनी बाग धरना स्थल पर शुरू करने वाले हैं। देखिए ये जो BSSC है, लाइब्रेरी है, छात्र अलग थोड़ी कभी रहे हैं, सारे एक छात्र हैं। ये सरकार को लगता है, शिक्षा मंत्री जी को लगता है कि सबको गोल गोल घुमा देंगे, अरे सारे बच्चे एक ही हैं, और जिस दिन सारे बच्चे एक हो जाएंगे आपको झुका देंगे। आपको देखिए, आपको बात मानना है, आप देर से क्यों मानना चाह रहे हैं? चुनावी रणनीति का मुद्दा बना के आप देर से मानना चाह रहे हो, पहले दे दीजिए। बच्चों का वक्त खराब हो रहा है, उम्र खराब हो रहा है, उनकी जो व्यवस्थाएं, घर की आर्थिक स्थिति वो बिगड़ रही हैं। एक सवाल सर कि आंदोलन आप भी दिल्ली का देखे, झारखंड का भी देखे, आंख में आंसू आता होगा अगर वो दृश्य अगर पटना में दिखने लगे, क्योंकि झारखंड वाले भी आपके बच्चे हैं। एक टीचर का बच्चा बस बिहार का बच्चा नहीं है, आपके झारखंड के भी स्टूडेंट है। देखिए जब संविधान बनाया गया था तो सिर्फ बिहार के लिए नहीं बनाया गया था, और जंतर मंतर पे अगर एक घटनाएं घटी तो बिहार के भी बहुत सारे बच्चे वहां पे आंदोलन में रहे, और हम सबों ने समर्थन दिया इस बात का। जो गलत है वो गलत है। हाँ। आप भी जानते हैं कि अगर जीत होगा, ऑब्वियस है कि अभ्यर्थी ही जीतेंगे, सरकार नहीं जीत सकती, ये सबको मालूम है। लेकिन जो लोग हैं, जो लॉस होगा, जो लोग पिटाते हैं, जिनको जेल जाना पड़ता है, जिनको चोट लगता है, जिनकी माँ भी आंदोलन में पहुंच जाती है और माँ भी पिटा जाती है, ये भी देखा हुआ है। तो उस पर नहीं, अगर सरकार कहती है, मौजूदा सरकार कहती है कि हम बिहार के हित में काम कर रहे हैं, तो बिहार के हित में युवा पीढ़ी भी आती है, रोजगार की बात हम युवा से ही करते हैं। तो आप अगर आंदोलन संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर के, और उनको आप पीटते हैं, उनके पेरेंट्स को पीटते हैं, गुरुजी को पीटते हैं, टीचरों को पीट देते हैं, तो ये तो आप इतना मान के चलिए कि आप डर गए, आप डरे हुए टाइप के महसूस करेंगे। यहाँ पे अधिकार है आंदोलन करने का, और मेरे बिहार के बच्चे, आज तक इतिहास रहा है संवैधानिक तरीके से जो भी आंदोलन किए हैं, या छात्र नेता हमेशा छात्रों को कहते आ रहे हैं, कोई भी छात्र नेता का आप ले लीजिए, हमेशा से अपने बच्चों को कहते आ रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से उग्र नहीं होना है, संवैधानिक तरीके से हम लोग को क्या करना है, आंदोलन करना है। इसके बावजूद भी सरकार अगर डंडा बरसाती है तो यहाँ पे हमारे बिहार के बच्चों का मनोबल और मजबूत होता चला जाता है, और अंत में सरकार झुकेगी और बच्चों की मांग को मानना पड़ेगा। देखिए आपको देख रहे हैं, विकास सर की बात उनको उनके दिल में छू जाती है, क्या बोलना चाहेंगे? कल से बिहार के बच्चों को, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बिहार के बच्चे सरकार को जिताने के बाद एक उम्मीद रखती है। आप हमको देखिए, प्रथम विश्व युद्ध याद आता है कि गांधी जी से
वादा कर देता है अंग्रेजों ने, वादा किया अंग्रेजों ने कि हम प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रियायत देंगे भारतीयों को, और बदले में रॉलेट एक्ट लाया जाता है। तो रॉलेट एक्ट की कहानी जब स्टार्ट होती है, उसके बाद आज़ादी की कहानी शुरू होती है। तो हमें लगता है कि सरकार को जिता करके, और रॉलेट एक्ट वाला जो काम है सरकार कर रही है हमारे बिहार के बच्चों के साथ, ये सही नहीं है। बिहार के बच्चों से हम यही कहेंगे कि आप हमेशा अपना मनोबल बढ़ाए रखिए। जो भी आपके छात्र नेता है उनका साथ देना है आपको, जो भी है, और वो जो कहते हैं उनको ही करना है। किसी भी असामाजिक तत्व के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है, लेकिन संवैधानिक तरीके से। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, और बच्चों के लिए अगर हमको बोलना है तो हम यही कहेंगे, यदि आप आंदोलन करते हैं तो हमेशा संवैधानिक तरीके से आपको करना है। अपनी मांग को रखने में कहीं बुराई नहीं है, ये हमारा संविधान हमको आज़ादी देता है। साथ हैं, हमेशा से रहे हैं। और हम ही क्यों, पूरे बिहार के शिक्षक साथ हैं, बच्चों के साथ हैं। हमें क्यों बोलते कि विकास सर सिर्फ साथ है, सभी लोग साथ हैं। हम साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपकी छात्र नेता आपके साथ है, आप मीडिया लोग साथ हैं। हम चाहते हैं सरकार भी आपके साथ हो, और जल्दी हो। बिल्कुल। तो देखिए, कल जो होगा वो हम दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि कल से बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो पटना की धरती पर दिखने वाला है। और विकास सर हमारे साथ मौजूद थे, और विकास सर हमेशा एक शिक्षक तो हैं ही, लेकिन एक गार्जियन के तरफ से इमोशनल होके बोल देते हैं हर चीज़ दिल से, कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कुछ बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी हम एक बात बोलेंगे कि सरकार को इस संज्ञान लेना चाहिए कि आंदोलन ना ही हो तो बेहतर है। हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, सरकार को, शिक्षा मंत्री जी को यथाशीघ्र आप संज्ञान लीजिए। आंदोलन होता है तो बिहार की बदनामी होती है, सरकार पर सवाल उठते हैं, बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता है। किस लिए सत्ता पर आपको बैठाया गया था? इसी समस्याओं को दूर करने के लिए। जब विधायकी का चुनाव आप लड़ते हैं, मंत्री जब बनाया जाता है, तो विधायकी के चुनाव में आप लोगों से क्या वादा करते हैं कि हम सदन में जाएंगे और आवाज उठाएंगे, और आप वही दबाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सभी अभ्यर्थियों से यही है कि कल का दिन बहुत बड़ा दिन है। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि हम तो भैया शिक्षा मंत्री से भी सवाल कर लिए, चुप थे। उच्च शिक्षा मंत्री से भी सवाल कर लिए, चुप थे। अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल बस इतना ही कहेंगे कि अभ्यर्थियों के साथ वही सब हमेशा था और हमेशा रहेगा, आवाज़ बनकर। बहुत बहुत धन्यवाद।